प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में वो मौजूद वहां लोगों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप डिजिटल तकनीक के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करीब आधे घंटे बाद से किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम शुरू हो रहा है और दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एग्जाम साबित हो सकता है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो कुछ हुआ उसे देखकर अब पुलिस कोई भी चांस लेने को राजी नहीं है। इसलिए दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर 8 मेट्रो स्टेशन अभी से बंद कर दिए गए हैं। एंट्री और एग्जिट गेट दोनों ही बंद हैं, यानी किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा पूरी दिल्ली में 50,000 जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व फोर्स की भी तैनाती दिल्ली में की गई है। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि मंडी हाउस इसमें शामिल है। मंडी हाउस के अलावा आईटीओ, दिल्ली गेट और विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा लाल किला जहां 26 जनवरी को दंगा हुआ था, साथ ही जामा मस्जिद, जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के तीनों पावर सेंटर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीनों बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कटीली तारें बिछा दी गई हैं। इसके अलावा सीमेंट बैरिकेडिंग की गई है ताकि 26 जनवरी को जैसे हालात पैदा हुए उस तरह के हालात दोबारा ना पैदा हो सके। सिक्योरिटी के इंतजाम जमीन पर तो है ही, इसके साथ ही आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। आज किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे भूल पाना नामुमकिन है। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं। आईटीओ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सख्त सुरक्षा घेरा यहां पर नजर आ रहा है। कटीले तारों से घेराबंदी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है ताकि चक्का जाम की आड़ में कोई उपद्रव ना हो। आईटीओ से आपको संवाददाता अभय पराशर की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसकी वजह से दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कहा है कि दिल्ली और यूपी एनसीआर के इलाकों में चक्का जाम का असर नहीं होगा, लेकिन 26 जनवरी को भी जिस तरीके के वादे किए गए थे ट्रैक्टर परेड को लेकर और उसके बाद उनका उल्लंघन हुआ, दिल्ली के अंदर हिंसा हुई, आईटीओ पर, लाल किले पर जो ट्रैक्टरों से तांडव मचाया गया, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और उसी के बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं आईटीओ पर हम मौजूद हैं और आईटीओ पर यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो यहां पर तैनात कर दी गई हैं। उसकी वजह यही है कि आईटीओ पर 26 जनवरी के दिन क्या कुछ तांडव मचाया गया था वो सबने देखा था। इसी वजह से आईटीओ पर पुलिस और पैरामिलिट्री के साथ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कटीले तार यहां पर लगाए गए हैं और जहां जहां पर आपकी नजर जाएगी पूरे आईटीओ पर यह नजर है कि बैरिकेड्स लगाने के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर तैनात कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि 26 तारीख को भी ये कहा गया था कि शांति बनाए रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, न केवल आईटीओ पर पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, लाल किले पर पूरी तरीके से वहां पर पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, तिरंगे का अपमान करने की कोशिश हुई। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। बेशक दिल्ली के अंदर चक्का जाम का असर ये कहा है कि नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर आप देख सकते हैं जहां जहां आपकी नजर जाएगी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ पर एक क्रेन भी लगाई गई है, साथ ही वाटर कैनन और स्वैट टीम जो है, जो वज्र है, वो भी यहाँ पर लगाया गया है। आगे की तरफ आईटीओ की रेड लाइट की तरफ भी जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान हैं वो अपने हथियारों के साथ यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इसकी वजह यही है कि दिल्ली के अंदर हालांकि चक्का जाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 26 जनवरी को भरोसा जो तोड़ा गया था। एक बार दोबारा से मैं आपको सुरक्षा एजेंसियों की तस्वीरें दिखा देता हूं। आईटीओ पर 26 तारीख के तांडव के बाद किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं सुरक्षा एजेंसियां और वही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, लोकल पुलिस हो, साथ ही अपने हथियारों के साथ, बैरिकेड्स के साथ, कटीले तारों के साथ यहाँ पर आगे की तरफ एक बार ये आप तस्वीर देख लीजिए। इस तरीके की व्यवस्था जो है वो आईटीओ पर की गई है, न केवल आईटीओ के इस हिस्से पर बल्कि आईटीओ की रेड लाइट के आसपास के जितने भी ये पूरे जो चौराहे हैं वहां पर भी इसी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है
ताकि चक्का जाम की आड़ में किसी भी तरीके से जो चक्का जाम करने के लिए जो प्रोटेस्टर हैं वो आईटीओ पर किसी तरह का घमासान ना मचा सके, क्योंकि शहीदी पार्क जो है आईटीओ का, उसके पास एक प्रोटेस्ट की बात कही गई है, ऐसे इनपुट्स मिले हैं पुलिस को, लेकिन उन्हीं सब बातों के चलते पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और आईटीओ पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। आईटीओ के बाद अब आपको टीकरी बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। संवाददाता सोनू कुमार इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं, आइए आपको उनकी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसानों के चक्का जाम के कॉल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर है जहां पर किसान बैठे हुए हैं पिछले लंबे समय से, और इस वक्त आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कई लेयर बैरिकेटिंग की गई है। तकरीबन 21 लेयर की बैरिकेटिंग है और 1 किलोमीटर के दायरे में, और शुरुआती अगर 200 मीटर के दायरे की बात करें तो शुरुआती 200 मीटर में ही 10 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। आप देखें सबसे आगे सीमेंटेड ब्लॉक्स से बैरिकेटिंग की है, कई लेयर के सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उसके बाद सरियों को नुकीला करके ज़मीन में गाड़ा गया है सीमेंट के जरिए, और कीले लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर जो है अगर किसी भी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेटिंग को तोड़ने में कामयाब होते हैं और अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो नुकीले सरिये लगाए गए हैं ये उनके ट्रैक्टर को आगे बढ़ने ना दें। इसके बाद एक और बैरिकेटिंग की गई है। आप देखिए ज़मीन में गड्ढा खोद कर जो है पूरा बेस बनाकर नींव भर कर जो है अच्छे से बैरिकेटिंग की गई है। उसमें सीमेंट का मिश्रण डाला गया है, साथ ही साथ परमानेंट जो फेंसिंग है कटीली तारों की वो यहाँ पर वो फेंसिंग की गई है। और इसके अलावा एक अलग से अरेंजमेंट ये किया गया है कि आप ये देखिए ग्रीन जाल आपको दिख रहा होगा, हरे रंग का जाल दिख रहा होगा, जिसमें आप साफ दिखाई देख सकते हैं कि ये जाल सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है और किसी तरह से पत्थरबाजी होती है तो ये जाल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पत्थरबाजी से बचाएगा। इसके साथ आप आगे देखें एमसीडी के टोल के पास, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे आगे की गई थी वैसे ही सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं जिनमें मिट्टी भरी गई है। ये भी डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। वज्र वाहन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है पूरे यहाँ की हलचल पर, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो एक एक तस्वीर जो है दिल्ली पुलिस के पास हो और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा जो वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि एक एक फुटेज जो है वो यहाँ पर हो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम अरेंजमेंट किए गए हैं। फिलहाल खुद जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे बॉर्डर्स की भी बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम वो एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से एंट्री होती है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, यूपी की बात हो, उन राज्यों से जो छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है ताकि वहाँ पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयड किया जा सके। इसके अलावा जो टीकरी के आसपास के कॉलोनी या गांव के रहने वाले लोग हैं वो उनकी लगातार आवाजाही होती है, और जो रोज़ाना बहादुरगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाले लोग हैं वो अक्सर अंदर के रास्ते से होते हुए, गलियों में से होते हुए बाहर रोहतक रोड पर आते हैं। तो टिकरी बॉर्डर में सुरक्षा के इंतजाम कैसे किए गए हैं इस रिपोर्ट में आपने देखे, और ये इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि 26 जनवरी वाली तस्वीर ना दोहराई जा सके, वो हालात ना पैदा हो। इसलिए दिल्ली में अगले 24 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं और इसके मद्देनजर सुरक्षा हर बॉर्डर पर चाक चौबंद कर ली गई है। आपने आईटी और टिकरी बॉर्डर से रिपोर्ट देखी, अब आपको दिखाते हैं गाजीपुर बॉर्डर के हालात, जहां जमीन पर बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती तो है ही, इसके अलावा आसमान से भी ड्रोन कैमरे से निगरानी यहां पर पूरे इलाके की जा रही है। देखिए मेरी सहयोगी दीक्षा पांडे की गाजीपुर बॉर्डर से अभी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, वो भी उस दिन जब देश भर में किसान संगठनों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है। ये गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम तो किए ही गए हैं, उसके साथ यहाँ पर ड्रोन कैमरों से भी बाकायदा हालात पर नजर बनाकर रखी जा रही है, और इसके साथ ये पूरा ध्यान इस ड्रोन कैमरे के जरिए रखा जा रहा है कि कहीं कोई भी शरारती तत्व दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास ना कर सके।
सके। फिलहाल ये जो ड्रोन है ये काफ़ी एक लंबे दायरे में ये उड़ेगा और साथ ही पूरा यहाँ पर इसके ज़रिए निगरानी भी रखी जाएगी। हालांकि यहाँ पर देखिए जो फोर्सेस हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही लोगों की चेतावनी के लिए यहाँ पर कई जगह जो धारा 144 लागू होने के पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये तैयारी तो की गई है, बैरिकेडिंग है, फेंसिंग है, उसके साथ ही तमाम इक्विपमेंट हैं और अपने वाहनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पूरी कोशिश ये की जा रही है कि हालात किसी भी तरह से ना बिगड़े। आज 12 बजे से चक्का जाम की शुरुआत होगी और इसके साथ ही दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन एहतियातन ये चौकसी बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरह से माहौल अनियंत्रित ना हो सके। और वहीं आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बंगाल में होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी सिलसिले में पहुंच चुके हैं मालदा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।